हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, झक्कास होंगे। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो कि एनवीएस रिक्वायरमेंट के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कितने आप कर पाते हैं। अगर जो जितने भी आप क्वेश्चन कर पाते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या कितने आप नहीं कर पाए हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले से ही कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे, आप कितने कर पाए हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। वास्तविक, काल्पनिक, भविष्यकालीन या वर्तमानकालीन। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए जल्दी। तो वो क्या होगा, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। मतलब कि जो विलोम का क्या होता है, विलोम का अर्थ होता है विपरीत, मतलब कि उल्टा। तो यथार्थ का जो विपरीत शब्द है वो क्या होगा, तो क्या होगा, वो होगा काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होगा। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, योगरूढ़ शब्द है। ए पीताम्बर, बी विज्ञापन, सी सामाजिक या डी विद्यालय। तो क्या होगा इसका, बताइए फ्रेंड्स जल्दी, क्या होगा। तो वो होगा पीताम्बर। ठीक है, योगरूढ़ शब्द है, पीताम्बर एक योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, क्यों है योगरूढ़ शब्द। अच्छा, योगरूढ़ शब्द होते क्या हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। पहले जो योगरूढ़ शब्द है वो होते क्या हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष होता है। यौगिक मतलब क्या, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये है योगरूढ़ का मतलब क्या, कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ शब्द है, ये एक यौगिक शब्द है, लेकिन यह शब्द क्या, यह शब्द जो है वो किसी और की ही ओर इशारा करता है। जैसे कि हम नीलकंठ से किसे जानते हैं, तो हम एकदम से नीलकंठ का नाम सुनते हैं, हम शिवजी जी, भोलेनाथ जी को दिमाग में लेके आते हैं कि हाँ ये जो बात हो रही है, नीलकंठ की बात हो रही है, तो वो क्या, कि वो शिव जी की बात हो रही है। ठीक है, हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है कि नीलकंठ की जो बात हो रही है तो वो शिव जी की बात की जा रही है, उनकी ओर इशारा किया जा रहा है। तो इसमें यही कहा गया है कि यौगिक शब्द तो होता है लेकिन इसका अर्थ जो है वो विशेष होता है। ठीक है, अलग ही जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राजतंत्र का विलोम क्या होता है। प्रजातंत्र, स्वतंत्र, प्रज्ञातंत्र या गणतंत्र। क्या होता है, हमें राजतंत्र का विलोम बताना, मतलब कि इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है कि इसका उल्टा क्या होता है। अब राजतंत्र क्या है, राजतंत्र को का जो अर्थ है वो क्या है, राजतंत्र मतलब जहाँ पर किसी राजा का अधिकार हो। ठीक है, वहाँ पर राजतंत्र, वहाँ पर राजा का शासन हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, गणतंत्र, जहाँ पर जनता का शासन हो, जहाँ पर जनता की चलती हो। ठीक है, वो होता है गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लड़के, पुलिस, राधा, पक्षी। इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, लड़के, पुलिस, राधा, पक्षी। तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा राधा। ठीक है, राधा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक होता क्या है, जातिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होकर पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गाय। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया गाय, तो ये गाय किसी एक गाय के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पूरे सभी गायों के बारे में बात हो रही है। सभी जो भी जितनी भी गायें हैं जो दूध देती हैं उसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे हम बात करें किसान, ठीक है, किसान, तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सभी किसान जाति है, सभी किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहने लग जाते हैं कि किसान गेहूँ उगाता है, तो यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी जो किसान समूह है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हे शब्द का अर्थ। हे शब्द का क्या अर्थ होता है, हमें ये बताना है। तो हे शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा, ए हास्य, बी तुच्छ, सी ग्राह्य या डी हार। तो क्या होगा, हास्य, तुच्छ, ग्राह्य या हार। क्या होगा हे शब्द का अर्थ, तो वो होगा तुच्छ। ठीक है, क्या होगा, तुच्छ।
मतलब कि बेकार, खराब, मतलब जो जिसको हम स्वीकार ना कर सकें, ठीक है, जिसे हम स्वीकार ना कर सकें उसे हम तुच्छ, हे, ये सब बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो उल्टा होगा, इसका विलोम क्या होगा? अब हमने हे की तो बात कर ली, हे का मतलब क्या? तुच्छ, जिसको बेकार मानते हैं या जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसका उल्टा क्या होगा? वो होगा ग्राह्य, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, जिसको हम अपनाते हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राह्य, ठीक है। ये इसका उल्टा होगा, विलोम, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हमें बताना है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब कि इनमें जो तीन हैं तो वो तो पर्यायवाची के तीर के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक है जो नहीं है, तीर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो शब्द कौन सा है। तो हम पहले तो हमें ये जान लेते हैं कि पर्यायवाची होते क्या है। पर्यायवाची होता है जो समानार्थी शब्द, मतलब कि जो एक जैसा अर्थ रखते हैं। जैसे कि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य को हम सूरज भी बोल सकते हैं, ठीक है, और कोई कोई दिनकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें तीर के पर्यायवाची जो है और जो नहीं है उसे बताना है। जो है उसे तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो नहीं है उसे बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो क्या नहीं होगा? वो होगा तार, ठीक है। जो तार शब्द है वो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, वीणा पाणिनि का पर्यायवाची शब्द है। वीणा पाणिनि का पर्यायवाची शब्द है रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमल। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या होगा? सोचिए जल्दी जल्दी, बताइए क्या होगा। तो वो होगा सरस्वती। देखिए वीणा पाणिनि मतलब इससे एक दिमाग में अपना आप ही एक इमेज बन रही है कि यहाँ पर सरस्वती की बात हो रही है। वीणा किसके पास होती है? सरस्वती जी के पास होती है, ठीक है। जिसके हाथों में वीणा, वीणा पाने का मतलब क्या? जिसके हाथों में वीणा हो। तो वीणा सरस्वती जी के हाथ में होती है, तो सिंपल सा। तो इसका क्या होगा? सरस्वती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ढोंग, कंभू, दर्पण या आवाज। क्या होगा इसका समानार्थी शब्द? तो वो होगा ढोंग, ठीक है, ढोंग होगा। आडंबर का मतलब क्या? ढोंग, ढोंग रचना, ड्रामा करना, है ना, ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, तत्सम शब्द है। इसमें इन जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द है, मतलब कि इनमें से एक शब्द है जो तत्सम है और बाकी नहीं है। तो बताइए तत्सम शब्द है कौन सा शब्द होगा? अक्षवाट, आँख, अमोल या आज। क्या होगा बताइए जल्दी। तो वो होगा अक्षवाट, ठीक है, अक्षवाट, ठीक है। अक्षवाट जो है वो ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। अच्छा तत्सम शब्द होते क्या है? तत्सम शब्द होते क्या हैं? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जिन्हें संस्कृत भाषा में ज्यों का त्यों उठाकर किसी अन्य भाषा में प्रयुक्त कर लिया जाए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, है ना, उन्हें ज्यों का त्यों वैसे जैसे का तैसा उठाकर दूसरी भाषा में रख लिया जाए उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि तैसे को उठा के ऐसे ही रख लेना, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक तद्भव शब्द है वो बताना है कि कौन सा क्या होगा। ए कूप, बी कृष्ण, सी प्रशंसक या डी कछुआ। तो क्या होगा तद्भव शब्द? बताइए जल्दी क्या होगा। तो वो होगा कछुआ, ठीक है, कछुआ। जो कछुआ है यह एक तद्भव शब्द है और ये तीनों जो हैं कूप, कृष्ण और प्रशंसक, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अच्छा तद्भव होता क्या है? अब हमें तद्भव जो शब्द है वो उसकी परिभाषा बताते हैं। मतलब तद्भव शब्द होते क्या है?
क्या है तद्भव? तो इसका अर्थ क्या है? मतलब तद्भव शब्द का अर्थ क्या है, हम ये जान लेते हैं कि भाई तद्भव जो शब्द है हम बोल रहे हैं, तो ये तद्भव का अर्थ है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो अगर जो हम बात करें इसकी परिभाषा की बात करें तो यह समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन होने से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, मतलब जो संस्कृत भाषा के जो शब्द थे उनमें परिवर्तन होने से जो उत्पन्न हुए हैं शब्द, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर हम सरल भाषा में बोलें तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हिंदी का फर्स्ट पार्ट था और मैं सेकंड पार्ट भी कल अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन किए, आपको मतलब कितने आते थे पहले से ही, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।